नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। नीट परीक्षा को लेकर दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। कल जिन याचिकाओं पर सुनवाई होनी है वो नीट का रिजल्ट आने के बाद दाखिले को लेकर की गई है। दरअसल याचिका में ये मांग की गई है कि परीक्षा में गड़बड़ी के आरोपों की जांच एसआईटी एक्सपर्ट कमेटी से कराई जाए। 4 जून के नतीजों के आधार पर हो रही काउंसलिंग को रोका जाए। 5 मई को हुई नीट परीक्षा रद्द की जाए और उसकी जगह पर नए सिरे से दोबारा परीक्षा हो। कल जिन याचिकाओं पर सुनवाई होनी है उनमें फिजिक्स वाला के सीईओ अलख पांडे और आंध्र प्रदेश के रहने वाले अब्दुल्ला मोहम्मद फैज की याचिकाएं शामिल हैं। इससे पहले 11 जून को भी सुप्रीम कोर्ट ने नीट परीक्षा से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की और कुछ छात्रों की ओर से दायर इस याचिका में पेपर लीक की कई जगह पर घटनाओं का हवाला देते हुए 5 मई को हुई नीट की परीक्षा को रद्द कर उसकी जगह नई परीक्षा आयोजित करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने कहा कि नीट परीक्षा की गरिमा प्रभावित हुई है, इस लिहाज से एनटीए से हमें जवाब चाहिए। कोर्ट ने उस याचिका पर सुनवाई की अगली तारीख 8 जुलाई तय की थी। नीट को लेकर एनटीए पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पेपर लीक मामले को छिपा रहा है एनटीए। यह सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पेपर लीक मामले को एनटीए छिपा रहा है। पेपर लीक की जांच क्यों नहीं कर रहा एनटीए? एनटीए ने किस आधार पर ग्रेस मार्क्स दिए? क्या कुछ छात्रों को बैकडोर एंट्री के लिए ग्रेस मार्क्स का यहां पर स्कोप रखा गया? परीक्षा में 67 कैंडिडेट्स को 100% नंबर कैसे मिला? क्योंकि ये पूरी परीक्षा पर सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर 67 कैंडिडेट्स को 100% नंबर कैसे मिले, जबकि एम्स में जनरल कैटेगरी की केवल 46 सीटें हैं। एक परीक्षा केंद्र के 6 अभ्यर्थियों को 100% नंबर कैसे मिला? कुछ छात्रों को 718, 719 अंक कैसे मिले? एप्लीकेशन विंडो बंद होने के बाद फिर क्यों खुले? तो एनटीए ने ईओयू के सवालों का क्यों नहीं दिया जवाब? ये तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और अरविंद हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, ये बड़ा मामला है, अहम मामला है और कहीं ना कहीं जो एनटीए की कार्यशैली है अब सवालों के घेरे में है। अरविंद, बिल्कुल, जिन सवालों का आप जिक्र कर रहे थे वो तमाम सवाल इन याचिकाओं में उठाए गए हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई हैं। अहम बात ये कि जो याचिका इससे पहले सुनवाई के लिए लगी थी वो याचिका रिजल्ट आने से पहले दायर हो गई थी। यानी जब परीक्षा आयोजित की गई उस वक्त ये कहा गया था याचिका में कि कई जगह पर पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं, लिहाजा वो परीक्षा रद्द होनी चाहिए और नए सिरे से परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। उस याचिका में मांग की गई थी। लेकिन 4 जून को जब रिजल्ट आया और रिजल्ट में बहुत सारी विसंगतियां पाई गई, मतलब ग्रेस मार्क को लेकर के आप जिस बात का आप जिक्र भी कर रहे थे, 67 छात्रों के 720 में से 720 मार्क्स आए, तो रिजल्ट को लेकर के जो खामियां नजर आई हैं उसके बाद नए सिरे से कुछ नई याचिकाएं दाखिल हुई हैं। वो नई याचिकाओं पर कल सुप्रीम कोर्ट में पहली बार सुनवाई होनी है। तो कल बहुत हद तक कोशिश ये रहेगी याचिकाकर्ताओं की तरफ से कि वो किसी भी तरीके से सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल काउंसलिंग पर रोक हासिल कर लें। हालांकि पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। लेकिन जैसा मैंने कहा कि कल जो याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट के सामने लगी हैं ये रिजल्ट के बाद की याचिकाएं हैं। इन याचिकाओं का जो आधार है वो पहले दायर की गई याचिका से अलग है और ऐसे में याचिकाकर्ता फिर से कोशिश करेंगे कि कोर्ट को इस बात के लिए कन्विंस किया जा सके। हालांकि ये जरूरी नहीं कि अगर काउंसलिंग होती भी है और एडमिशन हो भी जाते हैं तब भी सुप्रीम कोर्ट के पास अधिकार बहुत असीमित है और सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि हम इस मामले में आगे चलकर जो फैसला देंगे उस पर फिर निर्भर करेगा कि काउंसलिंग या उससे जुड़ी जो प्रक्रिया है उनका आगे फीचर क्या रहेगा। तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो ये भी कह सकता है और कल उम्मीद ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो नई याचिकाएं दायर की गई हैं उनको पिछली जो लंबित याचिकाएं हैं उनके साथ जोड़ दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट आगे फिर इस मसले पर एक साथ सुनवाई करेगा। बिल्कुल अरविंद, एक यहाँ पर यह भी सवाल उठता है कि कल सुप्रीम कोर्ट क्या एक ये भी उम्मीद की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों की जहाँ तक बात करें तो आप ही कह रहे हैं कि असीमित है, तो ऐसे में ये भी तो हो सकता है कि रिजल्ट को रोक दिया जाए या परीक्षा नए सिरे से कराने की कोई बात हो जाए? देखिए, पहली सुनवाई होगी नई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की और इससे पहले जो एनटीए को नोटिस जारी किया गया था वो पहली याचिकाओं पर थी। तो पहले ही दिन इस तरह का आदेश आ जाए इस बात की संभावना कम होती है क्योंकि पहले सुप्रीम कोर्ट जो इन नई याचिकाएं जो कल सुप्रीम कोर्ट में लगी हैं उन पर जाहिर तौर पर एनटीए को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगेगा। ज्यादा से ज्यादा छात्रों के लिए जो सबसे बड़ी राहत का सबब हो सकता है वो ये कि काउंसलिंग पर स्टे मिल जाए, लेकिन नई परीक्षाएं तुरंत आयोजित की जाए, पुरानी परीक्षा को रद्द कर दिया जाए, ऐसा कोई एक तरफा आदेश सुप्रीम कोर्ट
एनटीए का पक्ष जाने बगैर नहीं देगा, इस बात की पूरी संभावना है। और ऐसे में कोर्ट एनटीए को नोटिस जारी कर देगा नई याचिकाओं पर, इस बात की पूरी संभावना है। पहले से दायर लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ देगा, इसकी बात की भी पूरी संभावना है। अहम बात जिस पर नजर रहेगी वो ये कि क्या काउंसलिंग पर रोक लगती है नहीं। अगर काउंसलिंग पर रोक नहीं लगती तब भी मुझे लगता है कि छात्रों को बहुत निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अल्टीमेटली जो इस केस में तय करेगा, सुप्रीम कोर्ट ये तय कर सकता है कि काउंसलिंग या उससे जुड़ी प्रक्रिया का फ्यूचर क्या होगा, वो सुप्रीम कोर्ट का जो फाइनल ऑर्डर होगा उस पर निर्भर करेगा। तो ये सब बातें हैं। एक और महत्वपूर्ण बात ये है कि एनटीए सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफर पिटीशन भी दाखिल करने वाला है। वो इसलिए क्योंकि 7 हाई कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं लंबित हो गई हैं, मतलब दिल्ली हाई कोर्ट भी याचिकाएं लंबित है। तो एनटीए चाहता है कि बजाय इसके कि अलग अलग हाई कोर्ट अलग अलग इस मामले पर सुने और अपना अलग अलग आदेश दें और छात्रों के बीच कंफ्यूजन पैदा हो, इसलिए बेहतर होगा कि सुप्रीम कोर्ट विभिन्न हाई कोर्ट में लंबित जो याचिकाएं हैं उनको एक साथ सुनवाई के लिए अपने पास ट्रांसफर कर ले। तो ये भी ट्रांसफर पिटीशन याचिकाएं भी आने वाले दिनों में एनटीए की तरफ से दायर की जाएगी। आज खुद हाई कोर्ट में एसडी तुषार मेहता ने इस बात की जानकारी दी। बिल्कुल अरविंद, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए और विस्तार से बातचीत करने के लिए। और इस बीच खबर यह भी मिल रही है कि नीट यूजी पेपर लीक मामले की जांच रुक गई है और वजह है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने आर्थिक अपराध इकाई के सवालों का जवाब नहीं दिया। ईओयू ने एनटीए से 7 लड़कियों सहित 11 अभ्यर्थियों की डिटेल मांगी थी। इनका रोल कार्ड परीक्षा माफियाओं के पास से जब्त कागजातों में मिला था। परीक्षा माफिया के ठिकानों से ही पुलिस को कुछ जले हुए प्रश्न पत्र मिले। इसके बाद ईओयू ने एनटीए से नीट यूजी का मूल प्रश्न पत्र मांगा ताकि मिलान कराया जा सके। एनटीए ने अब तक ईओयू को जवाब नहीं दिया है। ईओयू के डीआईजी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने कहा कि एनटीए से जवाब मिलने के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। अगर एनटीए जवाब नहीं देता है तो हम लोग कोर्ट के माध्यम से उसे नोटिस भेजेंगे। आपको बता दें कि इधर पटना पुलिस और ईओयू की टीम परीक्षा माफिया विजेंद्र गुप्ता को तलाश कर रही है। एनटीए की ओर से जो एग्ज़ाम लिया गया था जिससे देश भर में बच्चे जो है वो मेडिकल की परीक्षा में संस्था उसके अलॉट हो और नामांकन हो, उस पर कई सवाल उठ खड़े हुए हैं। और इस बाबत जब पटना में मामला आया, 13 लोगों की गिरफ्तारी हुई और ईओयू ने जब जांच पड़ताल और अनुसंधान आगे बढ़ाया तो इसमें एनटीए की ओर से सहयोग नहीं मिल रहा है। देखिए, यहाँ पे आर्थिक अपराध इकाई बिहार का कार्यालय है और साथ ही साथ 13 लोगों की गिरफ्तारी के बाद आगे कोई कार्रवाई या गिरफ्तारी नहीं हुई और इसके पीछे कई सारी वजह है। रिमाइंडर देने के बावजूद एनटीए का रवैया सहयोग का नहीं है और लिहाजा जांच अनुसंधान और तमाम बातें जो हैं वो धरी की धरी रह गई हैं। जबकि जो गिरफ्तार हुए लोग उन्होंने स्पष्ट बताया कि किस तरीके से प्रश्न पत्र उन्हें एक दिन पहले ही मिल गए थे। 4 मास्टरमाइंड, 6 अभ्यर्थी जो परीक्षा में शामिल हुए और उनके 3 परिजन, कुल मिलाकर 13 लोग जो है वो गिरफ्तार हैं। और यहाँ पे जांच अनुसंधान कार्य जो है वो रुका है और एनटीए के ओर से सहयोग इस मसले पर नहीं मिल पा रहा है। कैमरामैन अभिषेक के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों के खाता संचालन